जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यक्षिणी साधना जो होती है YouTube पे देखकर करनी चाहिए या नहीं। इसके फायदे और नुकसान दोनों मैं बताऊंगा आपको, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहली बात है कि YouTube पे मान लीजिए आपने विधि देख ली किसी से, ठीक है, और आपने यक्षिणी साधना के लिए बैठ गए तो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि YouTube पे अगर कोई भी बंदा आपको यक्षिणी साधना की विधि देता है, मैं कहता हूँ अगर वो प्रॉपर पूरी विधि भी देता है तो भी आपको नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका जो भी कांटेक्ट है उस हिसाब से आपको वो मंत्र दीक्षा नहीं दे रहा है। मंत्र दीक्षा नहीं देगा तो सिंपल सी बात है कि आपका और उसका कनेक्शन नहीं बनेगा। जब कनेक्शन नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि आप ये पता ही नहीं लगा पाओगे कि मेरे ऊपर जो भी नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं उसे मैं कैसे हटाऊं या कैसे उससे हैंडल करूं। पहली बात, क्योंकि आपने तो खुद अपने बिहाफ पे साधना शुरू करी है ना। दूसरी बात अब इसमें ये आती है कि मान लीजिए कि नकारात्मक चीज़ें नहीं हैं। चलिए, आपने जिस शक्ति का आवाहन किया है, जैसे मान लीजिए यक्षिणी का आवाहन किया है और वो आ गई, अगर वो नहीं भी आई, उसने अपने कोई भी गण को भेज दिया कि जाओ ये उल्टा सीधा मंत्र पढ़ रहा है, इससे मिल लो जाके, तो आपके पास ना तो उसको प्रोटेक्शन करने की ताकत होगी, ना ही उससे ना ही उसको डीलिंग करने की ताकत होगी कि भैया कि कैसे इस गलती को हम सुधारा जाए। क्योंकि मैंने जितना भी देखा है यूट्यूब पे, सिर्फ और सिर्फ आपको यक्षिणी साधना में सिर्फ दो तीन चीजें देते हैं वो लोग। एक तो सबसे पहला आपको दे दिया उन्होंने मंत्र, दूसरा आपको बता दिया आसन या माला, तीसरा आपको बता दिया कि भैया कि ये साधना इतने टाइम से इतने टाइम तक होती है, इतने बजे करनी है बस। ना तो आपको उन्होंने सुरक्षा मंत्र बताया किसी ने, ना ही उसको तरीका बताया कैसे लगाना है, ना ही उसका आपको ध्यान की विधि बताई, ना ही आपको जो यक्षिणी कवच होता है उसके बारे में भी नहीं बताया। आप देख लो, अगर आपको मेरी बातें गलत लगी तो आप खुद देख लो। ना ही आपको यक्षिणी कवच के बारे में उन्होंने बताया कि कवच कैसा होता है, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, वो भी नहीं बताया। ना ही उसके न्यास की पूरी विधियां बताई आपको कि कौन सा न्यास करना चाहिए, हृदय न्यास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करण न्यास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ना ही विनियोग आपको समझाया कि कौन सा विनियोग होगा। कुछ भी नहीं, उन्होंने सीधा उठाया मंत्र बता दिया आपको इतने बार पढ़ लो, ऐसे ऐसे कर लो। अब इसके बाद उन्होंने ना ही तो आपको हवन की प्रोसेस के बारे में बताया। मोस्टली जो मैं देखता हूँ सबका एक कहना होता है, हवन नॉर्मल करो तो ठीक है, बस नहीं तो नहीं। ठीक, लेकिन हर एक यक्षिणी की हवन की विधि बिल्कुल भी अलग होती है। कोई भी उसमें सिमिलरिटी, आप सोचो कि मैंने कि रति साधना कर रहा हूँ और मैं ये सोचूं कि मैं अगर इसके बाद अनुराधा यक्षिणी करूँगा तो क्या उसकी हवन की विधि एक ही जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। दोनों की हवन की विधि का विधान बिल्कुल ही अलग होगा। किसी को दशांश हवन करना है पर डे, किसी का लास्ट दिन होता है, तो किसी का कब होता है। तो ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, कोई भी क्यों बताए, आपने उसे पूछ के तो करी नहीं, उठा के बस कर ली। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि आपने, चलिए मान लीजिए कर लेते हैं, उसके बाद जो निगेटिविटी आती है उसकी कनेक्टिविटी के लिए ना तो वो आपसे जुड़ा हुआ है ना आप उससे जुड़े हुए हो। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों एक दूसरे से जुड़े ही नहीं हो तो किसी को पता नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल मेरी विधि उठा के साधना शुरू कर दी, ठीक, मैंने आपको उसकी मंत्र की दीक्षा नहीं दी। मंत्र दीक्षा का मतलब क्या है कि आपको जो विधि विधान दिया गया है उसके बाद मैं आपके लिए एक तरीका से एक सिद्धि को जागृत करूंगा, एक प्रयोग करूंगा, जिससे वो शक्ति मेरे को इंडिकेशन देगी कि भाई
ये बंदा बैठ गया, आज से ये बैठ गया, आपने मेरे को बता दिया कि मैं बैठा हूँ, आप बैठ गए, लेकिन वो शक्ति इंडिकेशन दे दे कि ये बैठ गया आज से, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी। जितने दिन आपकी साधना चलेगी उतने दिन वो मेरे को, अगर कोई सी भी निगेटिविटी होगी तो वो मेरे माइंड में हाल ट्रिगर कर देगी फल, कि मान लीजिए कि यक्षिणी के साथ साथ उन्होंने देखा कि अरे कोई भूत आ रहा है, उसने ट्रिगर कर दिया कि भूत आ रहा है। अब वो मेरी प्रॉब्लम है कि वो मैं देन एंड देयर कैसे हटाता हूँ। और अगर आप यूट्यूब पे देख के कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि आपके पास है, आपको निपटना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, बहुत बारीकी सी चीज़ होती है। अब मैंने आपको बता दिया विधि विधान के हिसाब से कि यक्षिणी साधना में सुरक्षा मंत्र को इस तरीके से आपको राउंड अप लेना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये कवच है, इससे आपको उसकी शक्ति को एब्जॉर्ब करने की ताकत मिल जाएगी। आपने मान लिया, आपने कर दिया, तो उससे क्या होगा कि जो निगेटिविटी होगी उसको तो भाई दो तरीके से हैंडल करा जाएगा। अगर वो उन्हीं की है तो उनको रिटर्न दे दी जाएगी कि भैया देखो, भगवत सीधी सी बात है, देवी ये आपका पूजन कर रहा है, आपका विधि विधान कर रहा है, गलती करेगा तो ठीक है, आप मान जाओ, मेरे से भोग ले लो, लेकिन इसको परेशान मत करो, क्योंकि ये आपकी साधना करके सीख रहा है, कुछ पाने के लिए कोशिश कर रहा है। इस तरीके से साइलेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद करते हो बिना कुछ किसी से पूछे ताचे, बस उठा ली विधि, किसी ने भी दे दी, आपने कर ली, तो भाई उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। सिंपल सी बात है, कोई भी मेरी साधना के अलावा, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, मेरी साधना के अलावा किसी का भी यक्षिणी का कोई भी मैटर होगा कि भैया उस पर यक्षिणी सवार हो गई है, उसके उल्टे काम होने लगे, उसके साथ बुरा होने लगा, वो बर्बाद हो रहा है, उसके साथ उल्टा कर रहे, तो मैं हेल्प नहीं करूँगा। मैं क्लियर बोल देता हूँ, साफ बोल देता हूँ, बुरा लगे तो भी ठीक है, अच्छा लगे तो भी ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए पछड़े में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि जितना मुझे उसको हटाने में समय लगेगा उतने में मैं 2 साधकों को आराम से विद प्रोटेक्शन साधना करा दूंगा आप लोगों को। इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लूंगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम हटाते रहो, आप लोग बस उठा के देखते रहो यूट्यूब पे कि हाँ यचड़ी साधना का मंत्र मिल गया, मैंने कर लिया, ठीक है। मेरे पास ऐसा नहीं है, एक केस भी आया था इसके रिलेटेड, उस बंदे का मैंने तब मदद कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि तब मैं आप लोगों को यक्षिणी साधना नहीं सिखा रहा था। उसका केस ऐसा था कि उसने उठा के यूट्यूब से मंत्र शुरू कर दिया, आधा विधि विद्वान द्वारा। जब मंत्र शुरू हो गया, यक्षिणी का क्या हुआ, यक्षिणी तो नहीं आई पर उसकी एक शक्ति आ गई जो उसकी आज्ञा चक्र पे बैठ गई। अब आज्ञा चक्र पे कोई भी शक्ति बैठ गई तो मतलब समझ लो क्या होता है, पूरे दिन दिमाग गरम, दिमाग घूमना, उसके बाद उल्टा सीधा कुछ ना कुछ वो करता रहता था। उसको समझाया भी गया तो सीधी सी बात है, कभी जैसे मान लो किसी के पास पेशी लेने के लिए पहुंच गए तो वो सीधा कहता तुम कर क्या सकते हो मेरा, मेरे तो भगवती से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तुम कर क्या सकते हो मेरा। उसके चक्कर में इतना हो गया कि वो एक तरीके से पागल होने की भी कगार पे आ गया था। तो मेरे पास ऐसे ही व्हाट्सएप पे कॉल आया था और मैं साधना करके ही उठा था भगवती की। तो साधना बोल लो या उनकी पूजा बोल लो या उनकी सेवा करके ही उठा था मैं। तो अटेंडम से उसका कॉल आया तो मैंने पहले इग्नोर मारने की कोशिश करी, पर भगवती का आदेश था कि भाई संभालो इसको, ज़्यादा ही दुखी है, संभाल लो इसको। तो मैंने कहा आप जैसा आदेश करें। तो मैंने उससे बात करी, फिर मैंने उसको तरीका बताया, तो कम से कम उसे 3 महीने लगे मुझे रिकवर करने में। एक छोटी सी उसकी एचडी की नकारात्मक सिद्धि को हटाने में मेरे को 3 महीने लग गए। उसके बाद जब मैंने खुद को एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि मेरी 40% तो एनर्जी वहीं ख़त्म कर दी उसने। तो तब से मैंने बोला कि भाई मैं आज तो तुम्हें ठीक कर दिया, इसके बाद अगर कोई भी केस आएगा तो बिना विधि विधान द्वारा उल्टा सीधा उसने किया होगा तो खुद भुग दे, मैं नहीं हेल्प करूँगा। हाँ, जिसने मेरी विधि विधान द्वारा साधना ये करी है, एचडी की, एचडी का तरीका फॉलो किया है, तो उसको मैं देन एंड देयर वहीं जब समेट सकता हूँ चीज़ों को, तो फिर मैं आगे क्यों बढ़ाऊँगा। इसलिए यूट्यूब पे देख के अगर आप साधना करते हैं, एचडी साधना किसी की भी विधि द्वारा, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और आप ही उससे रिकवर करेंगे। मैं हेल्प नहीं करूँगा, पहले बता दे रहा हूँ। फिर मेरे पास अगर कोई आया कि भैया मेरी हेल्प कर दो, मैं नहीं करूँगा।
आप मेरे को चाहे 1 करोड़ देना, चाहे 10 करोड़ देना, चाहे 1 लाख देना, चाहे 5 लाख देना, मैं हेल्प नहीं करूँगा। सीधी सी बात। अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे साधक हैं धीरे धीरे वो लेवल इतना क्रॉस कर चुके हैं कि अब उनके लिए नेक्स्ट लेवल यक्षिणी ही है। तो इसलिए जो जो नए साधक हैं, जो जो उस लेवल पे आ चुके होंगे, उनको मैं यक्षिणी साधना सिखा दूंगा। सीधी सी बात। अगर आप सोचो कि भाई मैं एकदम यंग हूँ, मैं नया हूँ, एकदम पहले ही जाके यक्षिणी पे कूद जाऊँ, ऐसे नहीं मिलती हमारे यहाँ साधना। आपको 2 स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं, एक ध्यान का, एक शक्ति का। जब वो 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी आपकी। भले ही प्रत्यक्षीकरण ना हो, लेकिन यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी मेरी विधि से। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई आपसे आपके ऊपर ट्राई कर रहा हूँ। ये 50 बार ट्राई हो चुका है, उसके बाद ही मैं देता हूँ। मैं जो भी साधना देता हूँ हमारे यहाँ बहुत कम आती है, लिमिटेड साधनाएं आती हैं, इसीलिए क्योंकि भैया पहले प्रमाणित कर लो, प्रत्यक्ष कर लो, उसके बाद दूसरों को दो, जिससे उसकी लाइफ बच सके, उसका जो जीवन है वो अच्छे से चल सके। इसीलिए मैं हर एक बारीकी को आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और एक लास्ट पॉइंट समझ लो, कोई भी ट्रांसफर के लिए अगर आ गया ना मेरे पास यक्षिणी के लिए, उसे सीधा ब्लॉक कर दूंगा मैं, सीधा। चाहे वो 1 लाख लेके आए, 5 लाख लेके आए, 50 लाख लेके आए, 5 करोड़ लेके, मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा। जिसने भी मेरे से बोला यक्षिणी ट्रांसफर दे दो, समझो वो ब्लॉक है हमेशा के लिए। सीधी सी बात है। मेरे मेरे जो साधक हैं 10-10 साल, 20-20 साल मेहनत करेंगे, है ना। अब आप बोल रहे हो कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, मेरे को ट्रांसफर दे दो। तुम मेहनत करो ना, तुम 1 साल में खड़ी करो, 2 महीने में खड़ी करो, 3 महीने में करो तो मेहनत, लेकिन नहीं करनी है। ट्रांसफर चाहिए तो उन्हीं लोगों के पास जाओ जो लूटते हैं। मेहनत करनी है तो यहाँ रहना, टाइम पास करना है तो उन्हीं के पास जाओ जो मेरे साथ फिर बोलते हो मेरे साथ 50,000 की ठगी हो गई, 80,000 की, 1.5 लाख की, 5-5 लाख की, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं सबके। उन्हीं के पास जाओ, ट्रांसफर यहाँ भूल जाओ। ट्रांसफर का जब समय आएगा ना, तो मैं अपने ही साधकों को दूंगा, जो मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं, जो ये साधना कंप्लीट करते चले आ रहे, उन्हीं को मैं लाइव ट्रांसफर दूंगा और सबके सामने दूंगा। उसके बाद भी फिर कोई नया बंदा घुसेगा ना, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं दूंगा। साफ बोलता हूँ, बुरा लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम कुछ देर चुभेगी, लेकिन बात अच्छी लगेगी बाद में कि हाँ भैया मैं क्लियर बोलता हूँ। इस वीडियो को मैं इसी को यहीं विराम करता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आप लोग ये समझ जाएं कि YouTube पे देख के सिर्फ मंत्र करने से, यक्षिणी साधना से क्या नुकसान होते हैं, और क्या अगर आप प्रॉपर विधि से करते तो आपको कैसे हेल्प होती है। सिर्फ यही मोटिव था, क्योंकि सवाल यही आ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। नेक्स्ट वीडियो में फिर यक्षिणी के बारे में कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।